कोटो में को में भी को प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी इतने वरिष्ठ दीदियों के और भाइयों के अनुभव सुन रहे हैं। उन्हें सुन करके उन्हें अपने जीवन में समावेश भी कर रहे हैं, उससे सीख भी रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ बाबा के एक और अनन्य रतन, जिन्हें बाबा ने बहुत प्यार से अपना बनाया, बाबा ने जिन्हें परखा कि इनकी ज्ञान की शक्ति और इसकी नॉलेज को कैसे यूज किया जा सकता है, ऐसे अनन्य रतन बाबा ने चुने हुए हैं। और आज हमारे साथ आदरणीय मनोरमा दीदी जी इलाहाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। आदरणीय मनोरमा दीदी जी बचपन से ही एक धार्मिक परिवार से बिलोंग करते हैं। 1970 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और उसके पश्चात आपकी जो कलाएं थी, जैसे बाबा कहते हैं ना कि हर कला को बाबा में अगर यूज करते हैं, बाबा की सेवा में यूज करते हैं, तो वो कला आगे से आगे निखरती जाती है। ऐसे ही आपने अपनी चाहे लौकिक पढ़ाई की कला को हो, चाहे शास्त्रों का अध्ययन जो आपने किया उसका ज्ञान हो, उस हर कला को बाबा की सेवा में लगाया और वो कला बाबा ने आगे से आगे निखारते हुए ही आपको आगे बढ़ाया है। आदरणीय दीदी जी रिलीजियस विंग के चेयरपर्सन हैं और अपनी अमूल्य सेवाओं से लाभान्वित इस यज्ञ को भी किया और अनेक ब्राह्मण आत्माओं को किया है। आज हम आदरणीय दीदी का अपने इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी आज ये जो कोटो में को में भी को प्रोग्राम है, हम आपसे आपके जीवन के अनुभवों को जानना चाहेंगे, जिसके अंतर्गत हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बाबा ने आपको कैसे चुना। आपने इतने वेदों शास्त्रों का अध्ययन भी किया, तो उसके बाद जब आप बाबा के ज्ञान में आए, बाबा ने आपको चुनकर अपना बनाया, उस समय पर आपने कैसे निश्चय किया कि ये वही भगवान है, ये वही भगवान का सच्चा ज्ञान है? ओम शांति। आप ये ज्ञान तो जब बहुत छोटे थे 1960 में, उस समय माता पिता के साथ आते जाते सुना था। और उसके बाद हम लोग जब दूसरे स्थान पर आए तो वहां पर भी क्लासेस जो होती थी उनमें बैठते थे, उससे सुना। तो ये चलते फिरते ज्ञान सुनते रहे। मुझे चलना है, मुझे बीके बनना है, मुझे कुछ करना है, ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं था। लेकिन पढ़ने की एक हॉबी थी और ये हॉबी बहुत भयंकर थी। पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, कोई और हॉबी नहीं थी। खेलना है वो थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ना ज्यादा था। तो जीवन का जो ये अंग था पढ़ने वाला, इससे मुझे बहुत नॉलेज, अन्य बुक्स, अन्य धर्म पिताओं की बुक्स, अन्य महात्माओं की बुक्स, अन्य लोगों के साथ में जो चर्चा होती थी और जो ज्ञान सुनने को मिलता था, पढ़ने को मिलता था, तो मुझे कंपैरेटिवली जो अंदर में बैठा हुआ है वो सामने आ जाता था। बाबा का ज्ञान जब भी कुछ पढ़ती थी तो ये लगता था कि कंपैरेटिवली उसको मैं जरा वेट कर लूं, तो ये लगता था बाबा का ज्ञान बहुत ज्यादा वजनदार है, यथार्थ के करीब है, और जो बाबा ने कहा उसका कोई मुकाबला नहीं है कहीं। उसकी एक दूसरी वजह ये थी कि मैंने जो पाया है, बाबा के यज्ञ में जो ज्ञान मिला, हमने अगर आ सीखा है तो हमें आ बनाने का पुरुषार्थ भी हमारी दीदियों ने करवाया। इसके पीछे हम उन अपने रहनुमाओं को कोटि से धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका शुक्रिया करना चाहेंगे कि हमारी बड़ी दीदियों ने, जिन्होंने भी ज्ञान मार्ग में हमें आगे रहनुमाई की, उन्होंने हमारे हर कार्य पर हमें उसको प्रैक्टिकल करना सिखाया। तो जब वो आ बनाना सिखा रहे हैं, जब वो हमें चलना सिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि ये कदम ब कदम
हमारे देखने में, हमारे बोलने में, हमारे थॉट्स में, थिंकिंग में बराबर निगाह रखते हैं और हमारे से कभी भी कोई हल्की फुल्की बात ना हो, यहाँ तक ध्यान रखते हैं। विद एग्जाम्पल सुना दूं कि मजाक करने की आदत बहुत थी, हंसने बोलने की। और अगर कोई बहुत कहता था ना, आज बड़ा दर्द हो रहा है, बोला स्टील का लगवा लो, हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, तो ये हंसी हंसी में बोल दिया करती थी। एक बार मेरे को दादी ने एक ने पकड़ लिया, दादी भगवती थी उन दिनों लखनऊ में। दादी बोली तुम क्या बोली? हमने कहा दादी कुछ नहीं, यही तो बोला ना स्टील का लगवा लो, दर्द नहीं करेगा। तो दादी हंसी भी और दादी ने कहा आज के बाद कभी मत बोलना ऐसा, ऐसे बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता है, तुम अभी किसी वीआईपी को बोलती क्या? तो मुझे लगा कि कितने अच्छे से उन्होंने मेरा ध्यान खिंचवाया कि भाई ये हमारे अपने हैं, परिचित हैं या बराबर के हैं, तो मैं इनसे जोक में ये कह दे रही हूँ कि हाँ भाई स्टील का लगवा लो, सही है। मैं किसी बड़े को तो नहीं बोलूंगी, किसी वीआईपी को तो नहीं बोलूंगी, तो बोलूंगी ही क्यों? मैंने मुझे ये शब्द नहीं बोलना है, उन्होंने मुझे हंसते हुए समझा दिया नहीं बोलना है। तो हमारे यहाँ परमपिता परमात्मा का ये ज्ञान है, इस ज्ञान का मतलब ही है समझ, आचरण में आना। समझेंगे नहीं तो आचरण में नहीं आएगा। तो यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैं ससम्मान सभी धर्मों का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ सामग्री लेखन में कहीं से कमजोर नहीं है। चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो हमारे पुराण हो, शास्त्र हो, हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत प्रयास करके एक एक चीज पर हम सबका अटेंशन खिंचवाया है, किंतु उसको व्यवहारिक जामा तभी तक हम पहनाने में सक्षम हुए जब तक हमारे यहाँ गुरुकुल परंपराएं थी। गुरुकुल परंपराओं में बच्चे साथ साथ रहते थे और हर ऋचा का अर्थ प्रैक्टिकल गुरु के जीवन यापन से सीखते थे। गुरुकुल प्रथा समाप्त हुई हमारे यहाँ, और ये हुई तो खैर कहना नहीं चाहिए। जब अंग्रेजों का राज्य हुआ और हमारी शिक्षा पद्धतियां बदली गई, तो लॉर्ड मैकाले ने इस बात को समझ लिया था कि ये जब तक इनके गुरुकुल रहेंगे हम इनको बदल नहीं सकते। हमारे गुरुकुल मिटाए गए, हजारों गुरुकुल समाप्त कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। और जब गुरुकुल हटाए गए तो हमारे जो जीवन में व्यवहारिक रूप होना चाहिए ज्ञान का, वो नहीं होने पाया। बाबा ने आकर के फिर उसी को व्यवहारिक स्वरूप दिया, व्यवहारिक जामा पहनाया, और हमारी दादियों ने रहनुमाई करते हुए ज्ञान भले कम समझाया हो, लेकिन उसका व्यवहारिक अर्थ यथार्थ स्वरूप में हम सबके सामने रखा। और दादियों के जीवन यापन में, दादियों की क्रिया शैली में वो सारी शिक्षाएं व्यवहारिक नजर आती थी। तो ये केवल परमात्मा ही कर सकता है कि दिया हुआ ज्ञान का गा और उसके साथ ही उसको जामा पहना देना, जीवन में व्यवहार में ले आना। एक नहीं, दो नहीं, आदि यज्ञ रत्नों का जो बाहुल्य था, एक एक प्राणी को भगवान ने तराशा। तो इससे मालूम होता है कि भगवान ही सत्य है, सत्य ही भगवान है। जैसे गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ इज गॉड कहते हैं, तो जो सत्य होगा वो यथार्थ के करीब होगा। परमात्मा का ज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दीदी दूसरा हमारा प्रश्न आपसे ये भी रहेगा कि आपको क्या लगता है आपके अंदर बाबा ने ऐसी कौन-कौन सी विशेषताएँ भरी हैं या कौन-सी विशेषताओं को बाबा ने पहचाना है, जिसके कारण बाबा ने आपको कोटों में को और कोऊ में भी कोऊ की अनन्य लिस्ट में आपको रखा है? तो आपको ऐसा क्या महसूस होता है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। वस्तुतः अपने आप को बाबा को सौंप दो। समर्पित माना समर्पित। समर्पिता जो होती है उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, और वो केवल उधर देखती है जिसको समर्पित होती है। बाबा के यज्ञ में जब हम आए, तो बड़े होने की बात कर रही हूँ,
माना समर्पित होने की स्थितियों में जब मैं आई और थोड़ी मुझे समझ आई, जिसको कहते हैं लोग बालिग हो जाना, मुझे बाबा का बनना है, और ये मैंने घर में घोषणा कर दी। तो बहुत ज्यादा पीड़ादायक रही ये घोषणा, और लोगों को लगा कि एक ही लड़की है और वो भी समर्पित हो जाएगी, ये कैसे संभव, ये नहीं होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये इन्होंने क्या किया, ऐसा कोई हो। हर तरीके से मुझे समझाने की चेष्टा की गई, और सामाजिक भय, लोक कुल रीति, बहुत सी बातें मुझे समझाई गई, मगर मेरी समझ में आती नहीं थी। मुझे बनना है तो बनना है। तो यहां तक कह दिया गया था कि अगर तुमको जाना है तो जाओ, लौट के इधर नहीं आना। बोला नहीं आने का, नहीं आने का। ये मन में हो गया कि ठीक है, हमको नहीं आने का आपकी तरफ, लेकिन हमको बनना तो बाबा का ही है। तो जब हम पहली बार मधुबन गए थे तो हमको लगता था बस बाबा के सिवाय अब कोई और नहीं। तो ये पक्का लक्ष्य करके आए थे कि कुछ भी हो जाए, हमको बाबा का ही बनकर रहना है। किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी भी वजह से समझौता नहीं करना, हमें केवल बाबा के साथ समझौता करना, और किसी के साथ समझौता नहीं करना। दूसरी बात, हमारी अपनी बड़ी दादी जी, मैं दादी प्रकाश मणि जी की बात कर रही हूँ। मेरे पास भगवान का दिया एक गला और एक हुनर, कंडक्ट करने का प्रोग्राम, कुछ शेरो शायरी का, कुछ कविताओं का शौक, लिखने का शौक, उन सब बातों को लेकर के बार बार ये चर्चा होती थी कि भाई क्या किया जाए। तो बहुत मांग थी, मनोरमा बहन मंचन कर दें, यहाँ कर दें, वहां कर दें। बहुत कम एज से ही ये मंचन का कार्य मुझे सौंप दिया गया था, और मैंने बहुत जगह किया भी। तो हमारे ज्ञान में चलने वाली ही एक बहन थी, उनके विद्यालय में भी प्रोग्राम होता था साल में, और मुझे जाना पड़ता था, इलाहाबाद से जाना पड़ता था। ये 1981 की बात है। एक दिन दादी जी के सामने खड़ी थी, आ रही थी वहां से। तो दादी जी से मैंने कहा मैं जा रही हूँ, आपको कुछ कहना है? दादी से पूछ रही हूँ आपको कुछ कहना है? तो दादी मुस्कुराई, दादी कहती मनोरमा एक बात कहनी है, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो तुम सब कुछ बाबा के हवाले कर दो। मैं दादी का मुंह देखने लगी कि दादी मुझे क्या कह रही। तो दादी ने कहा कि जो कुछ है, माना जो भी कलाएं हैं, जो भी गुण हैं, जो भी चीजें हैं, बाबा को दे दो, बाबा के अलावा और कहीं नहीं। ओके जी दादी, कर लिया मैंने। करने के बाद जो कलम दुनिया की किसी भी बात पर लिखती थी, कहीं कोई बात छू गई, चुभ गई, तो चाहे वो काव्य के रूप में लिखी गई हो या प्रोज के रूप में लिखी गई हो, ओम शांति, नहीं लिखने का। फिर उसके बाद जो कुछ लिखा मैंने, वो दादियों की क्लासेस होती थी, उनको उतारा। जो दादियों की बात होती थी या अपने यज्ञ में कुछ होता था कि तुमको करना है, तो वो मंचन किया। बाहर के मंचन बिल्कुल बंद कर दिए, केवल यज्ञ के। और जो भी ये छोड़ दिया था कि बाबा मुझसे चाहे जैसी सेवा ले ले। एक बड़ी चीज ये थी कि कोई छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा, कभी मैंने उसको अपनी नाक का बाल नहीं बनाया कि नहीं मैं ये काम कैसे करूंगी, बहुत नामुमकिन है मेरे लिए। जो भी कार्य दिया गया, हमेशा एक ही भाव रखा, ये बाबा के यज्ञ का कार्य है, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और उस कार्य को बहुत दिल से प्यार से निभाने की कोशिश की। मुझे बाबा की मुरली का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगता था, वो ये कि वंस मोर, तुम कुछ भी करो। तो हमेशा लगता था कि जो ड्रामा डायलॉग करते हैं ना, उसमें 30 साइड से स्टेज होती है, कर्टन होते हैं, पीछे बैक में भी दीवार होती है, लेकिन यहाँ संसार के रंगमंच पर हम जहाँ खड़े हैं, वहां कोई दीवार नहीं है। वहां हम कुछ भी करेंगे तो हमारा वो सूट हो जाएगा। हमको इस बात का बहुत अटेंशन रखना चाहिए, देखने में, बोलने में, करने में, कि हमारी हर बात की शूटिंग हो रही है। लिहाजा कभी भी वो ऐसा ना हो कि लोग कह रहे कहाँ खड़ा कर दिया इनको, बोर कर दिया इन्होंने। जो भी करो बहुत खूबसूरती से करो। ये जो जीवन है
लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। और इस लास्ट में मैं इतना अच्छा करके जाऊं कि कभी मुझसे कोई ऐसा ना हो जो मुझे देख करके नाक मुंह बना ले और ये कहे कहाँ ला दिया इनको, हम तो बोर हो गए। तो ऐसा ना हो, ये लक्ष्य हमने रखा। और सदैव बाबा के आगे एक बात रखी कि बाबा मुझे जब चाहे, जहाँ चाहे, दादियां जहाँ चाहें, दीदियां जहाँ चाहें, जिस मोड़ पे खड़ा कर देंगी, मैं उस कार्य को पूरी समर्पणमयता के साथ पूरा करूं। ये मेरा अपना एक लक्ष्य रहा। और यही कारण है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे में कोई विशेषता है, लेकिन जो भी कुछ है बाबा ने जब भी लिया तो मैंने वो सेवा की। और मुझे हमेशा ये रहा कि मेरे पीठ के पीछे बड़ों का हाथ है। हमेशा लगता था कि दादी मेरे पीछे हैं। अगर मुझे कोई कठिन से कठिन काम भी सौंपा गया तो मुझे नहीं लगा कि ये कठिन है, मुझे लगता था बाबा मेरे साथ है, दादी मेरे साथ है, काम कौन चीज है, वो तो हो ही जाएगा। तो विश्वास लेके चली और बाबा मुझे यूज करता आया, आज भी यूज कर रहा है। मुझे बहुत कम याद है कि मैं कुछ करने चली और असफलता मिली हो, ऐसा हुआ नहीं है। बाबा और दादियों की मदद से हर काम सफल हुआ है। दीदी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप ऐसा विशेष कौन-सा पुरुषार्थ करते हैं, जिसके कारण आपको सदा पुरुषार्थ में उड़ती कला की महसूसता होती है, बाबा के खास समीपता की महसूसता होती है और हर कार्य भी सफल होता है। तो पुरुषार्थ आप अपना विशेष बताएँ? जहां तक पुरुषार्थ का सवाल है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ के अलावा ना नहीं करना। जो भी बड़ों ने कहा है, बाबा ने कहा है कि अगर बड़े कुछ गलत भी कहेंगे तो उनके उल्टे को सुलटा करने मैं बैठा हूं ना, मुझे अपनी बुद्धि नहीं चलानी, अपनी बुद्धि नहीं चलानी। बस एक बात पक्की कर लेना कि जो बड़े कह रहे हैं हमें उसको फॉलो करते चलना है, एक बात। और दूसरी बात, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, हमारी नहीं। उन्होंने आज्ञा दी और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ये लक्ष्य मैंने सदैव रखा और आज भी रखे हो। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि उड़ती कला बनी रहे, तो ये बहुत पक्का है कि कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। कल पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है। कुछ भी होता रहे, अच्छा हो बुरा हो, कुछ गलत हो जाए, कुछ बहुत परेशानी का सबब बन जाए, तो भी लगता है कल पहले भी हुआ होगा, आज भी हो रहा है। मुझे इसको साक्षी होके देखना है कि इसमें क्या होने वाला है। तो मैं अपनी अवस्था को हलचल में नहीं लाऊं किसी भी स्थिति में, और बाबा को सौंप दूं। मेरा क्या है, जब मैं बाबा की हूं तो ये जो जो कुछ आ रहा है और जा रहा है, ये भी तो बाबा की ओर से आ जा रहा है। बाबा ने छोड़ा होगा कहीं माया मौसी को, कुछ तो हुआ होगा। तो जो भी कुछ है वो बाबा के आगे सौंप देना, बाबा से जो निर्णय मिले उसे स्वीकार कर लेना। बाबा जब किसी भी बात पर निर्णय देता है तो बहन उसमें कोई भी विकल्प नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बाबा फिर बुद्धि नहीं चलाने देता, वैसे भी कम चलती है, और चलाने भी नहीं देता। ये लगता है जो बाबा ने कहा है इसके आगे अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है और इसी को करना है। तो बाबा को सामने रख करके, और सबसे बड़ी प्रेरणा हमारी दादियां नहीं, हमारी दादी प्रकाशमणि जी, वो जैसे हमेशा कहा करती थी कि मैं 2 मिनट के लिए भी ऊपर जाती हूँ और फिर नीचे आती। तो मैंने उनसे ये सीखा कि वो कैसे ऊपर जाती हूँ, कैसे नीचे आती हैं। जरा भी खाली वक्त हो तो खाली मत बैठो। किसी शायर ने लिखा है, जमी हो वज्न तो इतने उदास मत बैठो। उदास वो बैठता है जिसके पास कोई विचार नहीं होता। यहाँ तो बाबा बैठा हुआ है हमको बुलाने के लिए। हो सकता है बाबा के पास कोई नई प्लानिंग हो, चलो मिल के आते हैं, पूछ के आते हैं अभी क्या करना है। तो दादी जैसे कहा करते थे कि भाई मैं आई ऊपर से नीचे, वतन से उतर के, जिसने मुझसे जो कार्य पूछा उसको बता दिया, और उसके बाद फिर ऊपर चले जाओ, रहो ही नहीं ना नीचे। दादी से लोगों ने पूछा था आप योग कैसे करती हैं,
तो दादी ने कहा ये जो टिट बिट्स बताए कि मैं रहती नहीं हूँ, नीचे आती हूँ, सेवा बताती हूँ, फिर ऊपर चली जाती। बहुत अच्छा लगा सुन के कि दादी ने कितनी बड़ी बात। और फिर दादी ने कहा कुछ नहीं, आप लोग मेरे सामने खड़े होते हो, आगे ओम शांति करते हो और ये चाहते हो कि दृष्टि लो, तो दृष्टि लो। दृष्टि मैं दूं तब जब मैं ऊपर कनेक्ट हूं। मैं कहाँ से दृष्टि दूंगी, केवल आंख उठा के देखना थोड़ी। तो दादी की जो छोटी छोटी टिप्स थी वो गांठ में बांधने लायक थी। और मैं पूरा प्रयास तो नहीं करने में सफल हूं बताऊं, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी ये रहती है कि जब तक कार्य है तब तक तो मैं यहाँ रहूं, नहीं तो मैं बाबा के पास जाऊं। वो बिल्कुल एक बात पक्की कर रखी है कबीर के टोन में मैंने कि ठाड़े बैठे रहे उताने, कहे कबीर हुए ठिकाने। कुछ भी हो, जरा भी खाली हो तो बाबा के पास जाओ। अभी नीचे रहने का नहीं। अभी तो हालात देख के लगता है वक्त भी नहीं, इनके बारे में सोचे, उनके बारे में सोचे, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, इसके लिए वक्त ही नहीं है। वो उनका काम था, उन्होंने किया, मेरा काम क्या है? मेरा काम उनकी कही बात के विस्तार में जाने का नहीं। मैं तो अपने आप को समेट के और सीधा बाबा के पास। तो जब ये रहता है तो बहुत हल्कापन रहता है। अनेकों बार ऐसा होता है, पूरी पूरी रात एकदम खुली आंखों से, बाबा तो कहता 12 बजे के बाद बैठ के योग लगाना। जगूं 12 बजे तक, जगूं 1 बजे तक या 2 बजे तक, जागरण होता रहे, लेकिन फिर वही उठा के बिठा देता है। सोने नहीं देता कि 2 बजे सोए हो तो अभी 3 बजे तक 4 बजे तक सो लो। वो 3:30 बजे उठ जाएंगे। तो सारी रात भी अगर जगेंगे तो नथिंग एल्स, कुछ और नहीं जाएगा, दिमाग में कुछ और आएगा ही नहीं। सामने बाबा होगा और हम होंगे। तो एक ही लक्ष्य रखा हुआ अभी भी कि किसी भी बात के प्रति चिंतन नहीं, बाबा बाबा और बाबा। इसीलिए मस्त रहते हैं, सोचते नहीं, जो होगा वो कर लेंगे, जो होगा वो कर लेंगे, बाबा है ना करवा देगा। बस ये रहता है। दीदी, आपका बाबा के साथ का कोई विशेष पुरुषार्थ रहा हो, जिसमें अव्यक्त बाबा ने आपको कोई खास वरदान दिया हो या आपको ऐसी कोई विशेष अनुभूति रही हो, वो आप हमें बताएं दीदी, शेयर करें। जरूर। अव्यक्त बाप दादा से मिल रही थी जब, तो बाबा ने एक बार मुझसे सवाल पूछा था, कैसी हो? तो मैंने सामान्यतः कह दिया अच्छे हैं। बोला नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो भी मैंने नहीं कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छे हैं। फिर बाबा ने तीसरी बार कहा, कहो बहुत अच्छे हैं। आखिर मुझे कहना पड़ा, जी बाबा बहुत अच्छे हैं। तो बाबा ने पूछा मुझसे कि तुम जानते हो कि तुम क्यों बहुत अच्छे हो? अब मैं चुप, क्या बताऊं बाबा को कि मैं कैसे बहुत अच्छी हूँ। तो बाबा ने खुद उत्तर दिया कि तुम हमेशा बाबा को आगे रखते हो, तुम्हारे हर कार्य में बाबा आगे होता है, तुम पीछे होते हो, इसलिए उसमें सफलता मिलती है और इसीलिए तुम अच्छे हो। ये तो आमने सामने बात हो रही थी तब की बात है। मेरे साथ जो अभी इस बार कोरोना में चली गई कमल बहन भी साथ में ही थी जब बाबा ने कहा था कि अच्छे हमेशा इसलिए हैं कि आगे बाबा को रखते हैं, खुद कभी आगे नहीं रहते। और दूसरी घटना उस समय की है कि हमारे कुंभ मेले के अंदर निश्चित है कि बड़ी दादियां पधारती हैं, उनकी दया दृष्टि पड़ती है, वो इनॉग्रेट करते हैं, वो आते हैं, और उनका कदम रखना ही हमारे लिए पूरे मेले की सफलता होती है। वो आ गए, बहुत कुछ है। एक बार ऐसा हुआ कि आते आते कई प्रोग्राम कैंसिल हो गए और नहीं हो सका, आना नहीं हुआ दादी का। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं भाई दादी नहीं आ पा रही है, क्या करना मनोरमा? मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, और किसी को भेजे हैं, मैं जैसा आप समझो। तो जब मेरे से ये उत्तर पाया मोहनी बहन ने कि जैसा आप समझो, जिसको चाहो भेज दो, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, दादी इंपॉर्टेंट है, मेला इंपॉर्टेंट नहीं। ये बोल के मैं शांत हो गई। फिर उसके बाद पता लगा कि मोहनी बहन आए, दादी रतन मोहनी जी आई, और जानकी दादी विदेश से लौटी थी, सीधा बॉम्बे से यहाँ इलाहाबाद आई।
आप सोच सकते हो कि जिसके पास कोई नहीं आ रहा हो और उसके पास इतने सारे लोग आ जाए, कैसा लगेगा उसको। उसे बिन मांगे बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। इस बार भी लास्ट लास्ट माना बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने मुझे याद किया। मैं अपने को नहीं समझती कि मुझे भगवान याद करेगा, लेकिन अव्यक्त बाप दादा ने मुझे याद किया मंच पे, जबकि मेरी ओर से कोई कोई तरफदारी, कोई वकील, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मेरे बारे में कुछ कहता, मगर बाबा ने कहा। तो ये इस तरह के बड़े अनुभव हैं। बाबा ने कहा मैं उस बच्ची के साथ हूँ, वो शब्द तो वाकई स्मरणीय है कि वो बच्ची अकेले ही सारा संभाल के बैठी है और मैं उसके साथ साथ रहता हूँ। तो वंडरफुल था। पानी भयंकर गति से बरस रहा था। दादी रतन मोहनी जी यहाँ से जा चुके थे और बहुत बहुत सारे महामंडलेश्वरों के, संस्थाओं के टेंट पानी में डूब गए थे। सब कुछ हो रहा था, लेकिन हम लोग वहीं बैठे थे। तो कमाल है बाबा की कि अव्यक्त बाप दादा क्या क्या देखता है, कहाँ से देखता है। मैंने तो देखा है कि बाबा ने हमेशा मेरे सर पे हाथ रखा है, और ये अनुभव मेरे लिए बिल्कुल ऐसे होता है जैसे साकार में हम दादी को देखते थे, तो कई बार दादी में बाबा दिखता था। जानकी दादी हमेशा कहती थी, ए मैंने तुमको इलाहाबाद बिठाला है। दीदी हंसा करते थे, क्यों दीदी, दीदी पूछते थे क्यों मनोरमा तुमको इन्होंने बिठाला है। तो बैठी तो मैं पहले से थी, बड़ी दादी ने, दीदी ने बिठाला था। बड़ी दीदी ने ही ये वो किया था कि नहीं मनोरमा को इलाहाबाद भेजो। तो कोई भी चीज है, महसूस ये किया बड़े मेरे साथ है, उनका वरद हस्त मेरे साथ है। और ये अनुभव वाकई बहुत अधिक गति देते जीवन को भी और पुरुषार्थ को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके इन अनुभवों को हमने सुना और उससे बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ, उमंग भी आया और बाबा साथ है आपका वरदान ये हमें भी महसूस हुआ। और इसी तरह से और ही वरिष्ठों के हम वरदानों को सुनेंगे, उनसे ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे बाबा ने ये वरदान स्वयं डायरेक्ट हमें दिए हैं। आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी। ओम शांति।